दुष्यंत जी ने कहा कि इनको भी दुरुस्त करूंगा। 33% रिजर्वेशन महिला की डिपो होल्डर के अंदर भी लागू कर महिलाओं को सम्मान देने का, 8% बैकवर्ड के भाइयों को सम्मान देने का काम किया पंचायतों के अंदर। और ठीक इसी रास्ते पर आगे चलते हुए गांव गांव के अंदर लाइब्रेरी खुलवाने का मिशन दुष्यंत जी ने ले लिया। पीछे एक बेटी हरियाणा की, महेंद्रगढ़ जिले की, जिसने नीट के अंदर इंडिया में टॉप किया, उसने दुष्यंत जी से कहा कि दुष्यंत भैया, मेरे गांव के अंदर पढ़ने के लिए अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हमें शहर में जाना पड़ता है। दुष्यंत जी ने उसी दिन संकल्प लिया कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 108वें जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर हरियाणा के अंदर 108 नई लाइब्रेरी बनेगी। 108 से शुरुआत होगी और 2 साल के अंदर 6,700 गांव हरियाणा में हैं। 6,700 गांव के अंदर आधुनिक ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाइब्रेरी बनवाने का काम करा जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है साथियों, जिसकी शुरुआत। मैं तो आप नौजवानों से कहूंगा, आपका निगम में आता है, जिस दिन आपके यहां पर चुनाव हो जाए, आप अपने निगम का रेजोल्यूशन कराकर स्वराज आपसे कहूंगा, दुष्यंत जी को भिजवाने का काम करो। फरीदाबाद की सबसे अच्छी लाइब्रेरी ऊंचा गांव में बनवाने का काम करेंगे, यहां से उसकी शुरुआत करने का काम करेंगे। ऐसे ही अब राजनीति वो नहीं बची कि किसी पे कटाक्ष करो, किसी को नीचा दिखाओ, किसी को कमजोर दिखाओ। लोग पूछते हैं कि तुम्हारी दुकान में क्या है, ये बताओ। लोग ये चाहते हैं कि प्रोग्रेस की बात हो, काम की बात हो, एजुकेशन की बात हो, और दुष्यंत जी उस रास्ते पर चले। इसीलिए आपने देखा होगा कि दुष्यंत जी का कुर्ता पकड़कर पीछे खींचने वाले बहुत प्रयासरत हैं। हरियाणा में कुछ भी होता है, किसी की भैंस भी मर जाए तो लोग दुष्यंत पर वार करने का प्रयास करते हैं, लोग दुष्यंत को कमजोर करना चाहते हैं। मगर फरीदाबाद के नौजवानों से कहूंगा कि पढ़ा लिखा नौजवान है। जब देश में किसान के ट्रैक्टर पर टैक्स लगा था तो किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। भाई दुष्यंत चौटाला वो व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रैक्टर की सवारी कर पार्लियामेंट की चौखट पर ट्रैक्टर को खड़ा कर उस पर टैक्स हटवाया। पढ़ा लिखा नौजवान हमें सुनहरा भविष्य दे सकता है। और आप इनसो के जो साथी हो, नौजवान जो भविष्य हो, आपकी और दुष्यंत की दोस्ती अगले 40 साल की है कि नहीं? अगले 40 साल की। हरियाणा में दूसरा ऐसा कोई नेता नहीं। किसी पर तो जात पात का टैग है, भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके परिवार पर इलाकावाद का टैग है। मैं गारंटी शुदा कह सकता हूं कि पलवल से लेकर कालका तक और फरीदाबाद से लेकर डवाड़ी तक अगर कोई नेता है जो 36 बिरादरी का नेता है तो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला है, जो सबको साथ लेकर। इसलिए आप दुष्यंत जी की ताकत और संगठित होकर 36 बिरादरी के नौजवान भाई दुष्यंत जी के जब साथ लग जाओगे तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं, मछली की आंख और अर्जुन का तीर, उस चंडीगढ़ की बड़ी कुर्सी तक पहुंचने से आपको रोक सके। नौजवान युवा साथियों, उप मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा भाई। हमने 5100 पेंशन भी करनी है। बहुत ऐसे वादे हैं जो बड़ी ताकत से पूरे होंगे। उसके लिए संगठित होना होगा, एक होना होगा। और मैं तो ये कहूंगा, जब आप संगठित हो गए तो 2024 का वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा का मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला होगा। उसके लिए आज से संगठित हो जाए। लंबी चौड़ी बात मैं आपसे नहीं कहूंगा क्योंकि आप भी बहुत देर से बैठे हैं। ऐसी है जो पीडब्ल्यूडी की आनी है। जो जो जिम्मेवारी मेरी लगाओगे, ऊंचा गांव की उन सारी डेवलपमेंट और इलाके की उन सारे डेवलपमेंट के लिए प्रयास करूंगा और भाई दुष्यंत के माध्यम से उनको सभी कामों को आगे अंजाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। आप आए, आपने मुझे इस लायक समझा और चौधरी देवीलाल जी की समृद्धि, उनकी पहचान, हमारे बुजुर्गों की आन बान शान, ये पगड़ी मुझे